हेलो दोस्तों। वेलकम टू बैक योर क्लासेस टू एजुकेशन। आपका अपनी क्लासेस टू एजुकेशन में स्वागत है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है ध्यान से तो वीडियो को पूरी देखें और समझें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। कभी भी पढ़ाई 1 मिनट में नहीं होती, ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए वीडियो पूरा देखें और समझें। एक बार में समझ ना आए तो एक दो बार और देखें। पहला चैप्टर है हमारा कौन सा? रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या। आप चाहें तो आप सीधे सवाल से वीडियो देख सकते हैं या स्टार्ट से देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। सवाल को सीखने से पहले कुछ उनके संबंधित हमें बातों को जानकारी होनी चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं और कहेंगे फिर समझ में नहीं आए। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? संख्याओं के प्रकार, क्योंकि इस पाठ में भी संख्याओं के बारे में पढ़ना है, जिसका पाठ का नाम है वास्तविक संख्या। संख्या कई प्रकार की होती हैं, तो संख्या हम एक साथ पढ़ेंगे, थोड़ी मिक्स भी हो सकती हैं, तो इसलिए आप संख्याओं को ध्यान से पढ़ें और समझें। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जैसा ही नाम है, प्राकृतिक संख्या। जब भी हमसे कोई पूछता है कि संख्याएं बताओ, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, डेट डेट डैश, ये संख्या कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। वे सभी धनात्मक संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर, एक से चालू होकर अनंत तक जाती हैं, वो कौन संख्या कहलाती है? हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। वे सभी धनात्मक संख्या, ठीक है। ये कौन संख्या है? पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। इसमें कहा नेगेटिव संख्या हमने कोई नहीं ली है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? वे सभी धनात्मक संख्या जो एक से चालू होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। ये हमारी परिभाषा है वही है। अब दूसरे नंबर पर आती है हमारी कौन सी? प्राकृतिक के बाद हम लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर। अब ये संख्या कौन सी होंगी? जी हमारी पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है, ठीक है। जे स्टार्ट कहाँ से होंगे? अब जीरो से। जीरो से चालू होकर अनंत तक जो संख्या जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ऐसी कहाँ तक चली जाएंगी? अनंत तक। वह धनात्मक संख्या, वह धनात्मक बेस धनात्मक संख्या है जो जीरो से चालू होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। कौन संख्या कहलाएगी? हमारी पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्याओं के बाद हम सीखेंगे कौन सी? सम संख्या। सम संख्या या इवन नंबर। इवन नंबर। सम संख्या वे संख्या होंगी जो कैसे कटेंगी? दो से कटेंगी, ठीक है। दो से विभाज्य। विभाज्य। ये संख्या जो दो से पूरी पूरी कट जाएंगी, कौन सी संख्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। जैसे दो, चार, छः। दो से संख्या कौन सी कटेंगी? जो दो के पहाड़े में आती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा दो का पहाड़ा ही होता है सम संख्या। आठ, 10, 12, ऐसे ही कहाँ तक चले जाएंगे हम? अनंत तक। तो ये संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? सम संख्या जो दो से विभाज्य होंगी, मतलब विभाज्य यानी दो से कटेंगी, ठीक है। दो से पूरी पूरी कट जाए, मतलब शेषफल कुछ ना बचे, तो वो कौन संख्या कहलाएंगे? हमारी सम संख्या। अगर शेषफल बचता है तो सम संख्या नहीं कहलाए। अगली संख्या कौन सी है हमारी? विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। अब विषम संख्या कौन सी संख्या होंगी? जो दो से पूरी पूरी नहीं कटेंगी, ठीक है। दो से विभाजित ना हो। क्या हो? दो से क्या हो? दो से विभाज्य ना हो, या ऐसे हम बोलेंगे दो से विभाजित ना हो। दो से विभाजित ना हो मतलब वह संख्या जो दो से पूरी पूरी नहीं कटेंगी, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ शेष बचेगा, दो संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या। जैसे
एक, जैसे एक, तीन, हम एक को दो से काटेंगे तो कटेगा नहीं, रिमाइंडर क्या बचेगा एक। तीन को काटेंगे तो क्या बचेगा एक। एक, तीन, पाँच, सात, नौ, 11, इन सब में क्या होता है और दो का ही अंतर आता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई विषम संख्या, ऐसे कहाँ तक चली जाएंगे अनंत तक, ठीक है। सम संख्या विषम संख्या आप समझिए अच्छे से। सम संख्या क्या होती है, एक बार रिवाइज कर देते हैं थोड़ा। जो संख्या दो से विभाज्य, मतलब दो, जो संख्या दो से पूरी पूरी कट जाएंगी वो कहलाएंगी सम संख्या। और जो संख्या दो से पूरी पूरी नहीं कटेंगी, कुछ ना कुछ शेष फल बचेगा, वो कहलाएंगी कौन सी, विषम संख्या, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगली संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या, ठीक है। अगली संख्या हम पढ़ेंगे कौन सी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो एक से कटें या खुद से कटें। वह संख्या, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना काटे, ठीक है, किसी से ना काटे। परिभाषा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ी रिवाइज करने में सहूलियत है। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, वो कौन संख्या कहलाएगी हमारी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं, उदाहरण के लिए हम लेंगे सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी हमारी अभाज्य संख्या में, दो, ठीक है। अब आप कहेंगे ये क्यों नहीं आया, अब इसको समझ लीजिए। एक, अब देखो एक का गुणनखंड हम करेंगे तो एक से तो कट जाएगा, लेकिन एक के अलावा क्या को खुद से भी कटना चाहिए, तो एक आ गया, तो एक के अलावा किसी से नहीं कट रहा है। या इसे कह सकते हैं हम दूसरी भाषा में, अभाज्य संख्या वह संख्या हो जिसकी कम से कम क्या हो, नहीं सॉरी, सिर्फ दो गुणनखंड हो, क्या हो, सिर्फ दो गुणनखंड। यहाँ फुल परिभाषा में आप ऐड कर लीजिए, या उसको बोलेंगे आप, या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हों, जिसके क्या हो, सिर्फ दो गुणनखंड हों। अगर जिसके दो से कम गुणनखंड होंगे तो वो क्या, अभाज्य संख्या नहीं होगी। मतलब एक का गुणनखंड एक आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगला नंबर हम देखा दो, दो गुणनखंड करे, दो एक से भी कट रहा है और दो से भी कट रहा है, तो इसके गुणनखंड कितने आ गए, दो। कम से कम दो नहीं, सिर्फ दो होने चाहिए, सिर्फ दो हो रहे हैं तो आ गए दो। और दो के बाद अगला नंबर देखा तीन, एक से भी कट गया, तीन से भी कट गया, तो तीन के भी दो गुणनखंड है, तो तीन अगला अभाज्य संख्या आ गई। फिर अगली अभाज्य संख्या तीन के बाद हम कौन सा नंबर आता है गिनती में, चार। चार को चेक किया, एक से कट गया चार, दो से भी कट गया और चार से भी कट गया, इसके गुणनखंड कितने हो गए, तीन हो गए। लेकिन इसके सिर्फ कितने गुणनखंड होने चाहिए, दो, तो इसलिए ये क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगला नंबर आएगा पाँच, पाँच एक से भी कट जाएगा और पाँच से भी कटेगा। अगला नंबर आ गया हमारा पाँच, इसलिए हम आगे समझा नहीं रहे हैं, अब आगे खुद खुद ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ नंबर लिख रहे हैं, पाँच के बाद आएगा सात, नौ नहीं आएगा, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी कई बच्चे सोचते हैं नौ भी इसमें अभाज्य संख्या में आएगा, क्योंकि देखो नौ का गुणनखंड एक से कटेगा, तीन से कटेगा और नौ से कटेगा, इसके गुणनखंड कितने होगा, तीन होगा। सिर्फ कितने होने चाहिए, दो, तो ये भी नहीं होगा। अब आएगा ग्यारह, फिर आएगा तेरह, फिर सत्रह, फिर उन्नीस, के बाद फिर आएगा तेईस, इसमें इक्कीस ही नहीं आएगा, फिर आएगा उनतीस, ठीक है। डेट ऐसे ही आएंगे और आप चेक कर लें नंबर, ठीक। अब हम पढ़ेंगे अगली संख्या कौन सी, भाज्य संख्या। अभी पढ़ी हमने कौन सी, अभाज्य संख्या, अब पढ़ेंगे हम भाज्य संख्या। भाज्य मतलब नाम से ही, भाज्य मतलब जो कट जाए, डिविजिबल, डिविजिबल नंबर,
इसका क्या हो रहा था, जो एक से कट रही थी और स्वयं से कट रही थी अभाज्य संख्या, लेकिन अब भाज्य संख्या क्या होगी, एक से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, उसके अलावा एक किसी अन्य नंबर से भी कटेगी। मतलब भाज्य संख्या, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से कटेगी, वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या होगी। ठीक है, मतलब इसके कितने गुणनखंड होंगे, या अपनी दूसरी परिभाषा में क्या कहेंगे, जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। ये दोनों में से आप एक कोई भी परिभाषा से आप समझ सकते हैं, जिसके क्या हो, सिर्फ जिसके गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो, मतलब कम से कम 3 तो इसके गुणनखंड होने चाहिए। जैसे अब हम देखेंगे संख्या कौन सी होगी। देखो हम पहले एक को चेक कर ही चुके हैं, अब संख्या में एक के गुणनखंड एक हो रहा है, से दो के कितने हो रहा है, दो हो रहा है, तीन के तीन हो रहा है, चार के कितने हो रहा है, तीन हो रहा है। यहाँ हमें भी कितनी चाहिए, जिसके 3 हो या 3 से अधिक हो। तो हमारी पहली संख्या कौन सी होगी, 4, क्योंकि एक से काट रही है, दो से काट रही है और 4 से कट रही है, तो हमारी पहली संख्या कौन सी होगी, भाज्य 4। अब 4 के अलावा अगला नंबर हमने 5 देखा था, 5 के बाद अगला नंबर चेक करें, यहाँ 6। देखो 6 कहाँ से कट जाएगा, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। इसके 3 और 3 से अधिक, 3 से अधिक, 3 हो या 3 से अधिक हो, तो वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। 6 हो गई, 6 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी, 8, 8 के बाद कौन सी आएगी, 9। ठीक है, क्योंकि भाज्य संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होनी चाहिए। ठीक है, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद आएगा 13, नहीं आएगा 14, 15, 16, 17 नहीं आएगा 18, ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी संख्या। ठीक है, तो हमारी कौन सी संख्या कहलाएंगी, ये भाज्य संख्या। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगली कौन सी संख्या, 7वें नंबर पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या। हम एक ही वीडियो में अपनी संख्याओं को लगभग पूरी संख्या पढ़ लेंगे, और फिर बाद में जो हम जैसा चैप्टर पढ़ते जाएंगे उसका थोड़ा रिवाइज करते चलेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p बटा q रूप में होती है। p बटा q रूप में q बराबर नहीं होता है जीरो की, q का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। यदि q का मान जीरो होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या का उदाहरण है 1/2, 2/3, -3/2 आदि। जैसे ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पॉइंट में भी हो सकती है, लगभग मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाए, पुनरावृत्ति ना हो, शांत दशमलव होगी तो वह परिमेय संख्या होगी। और पुनरावृत्ति होने पर अशांत हो, पुनरावृत्ति हो रही हो, तो वह भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे 0.10 पे बार, अब है अगली संख्या, वह अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो जिसे हम p बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
संख्या जो अशांत होगी वह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे रूट टू का मान भी अशांत होता है, रूट 3, पाई पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। और कोई भी संख्या जो मतलब अशांत है उसका मान आगे निकलता ही जा रहा है, अशांत संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय अपरिमेय संख्या मेन डिफरेंस यही है कि अशांत संख्या जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और वह भाग जिसमें जाता जा रहा है वह क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो चाहे भले ही अशांत हो तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए 0, 2, 5, 6, 7 ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी तो ये क्या कहलाएगी, अशांत अपरिमेय संख्या। ऊपर ऐसे उदाहरण था 0.10 10 10 ये रिपीट हो रही है, अशांत है लेकिन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जिसपे हम क्या है 10 पे बार लग जाएगा, 0 0 10 आ रहा रिपीट हो रहा है 10 तो 10 पे बार, ये क्या होगा, हमारी परिमेय संख्या होगी। यह है परिमेय और अपरिमेय में अंतर। अगली संख्या है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर वह संख्या होती हैं जो 0 के बाद पूरी धनात्मक संख्या और 0 से पहले पूरी ऋणात्मक संख्या में शामिल कर दिया जाए तो हमारी इंटीजर संख्या या पूर्णांक संख्या कहलाती है। इंटीजर्स नंबर अच्छे समझ लेना क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में की सॉल्व करनी है। इंटीजर्स नंबर 0 और 0 के बाद पूरी पॉजिटिव संख्या जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक चले जाएं, और 0 से पहले पूरी नेगेटिव संख्या मतलब ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 ये हमारी क्या होगी, इन सबको एक साथ शामिल कर दिया जाए तो वो कहलाती है पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये हमारी क्या है, पूर्णांक संख्या है। अगली संख्या है सहभाज्य कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर वह संख्या जिसका HCF 1 हो। कोप्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसका HCF क्या हो, 1 हो। और कोप्राइम नंबर वह हमेशा क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, कभी भी ये सिंगल नहीं होंगे। जैसे 2 3 3 4 4 5 5 7 5 6 और 7 20 ऐसे कुछ भी कोई भी हमारी लगातार संख्या होती हैं, जैसे कंटिन्यूस कोई भी लगातार संख्या बार हमेशा क्या होंगी, सहभाज्य संख्या होंगी। कोई भी लगातार संख्या संख्या से अभाज्य होंगी। कोई भी हम लगातार नंबर ले लें जैसे 2 3 4 5 11 12 20 21। अगली संख्या जैसे 31 32, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 100 101 कुछ भी मतलब लगातार संख्या होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हमारे पाठ के क्वेश्चन आज हो नहीं पाए हैं, अगली वीडियो में हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो जरूर ध्यान से देखें। धन्यवाद।